66वां अध्याय। अन्य नए तीर्थों तथा सहराद्री और आमलक ग्राम के तीर्थों का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु पुनः बोले, ब्राह्मण, उपर्युक्त 68 नामों से भगवान विष्णु की पावन स्तुति का वर्णन किया गया। अब जो दूसरे दूसरे पावन तीर्थ और नाम हैं, उनका वर्णन मुझसे सुनिए। सर्वप्रथम गंगा पवित्र है, फिर यमुना, गोमती, सरयू, सरस्वती, चंद्रभागा और चर्मवती, ये नदियां पावन हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र, गया, तीनों पुष्कर और अर्बुद क्षेत्र तथा परम पावन नर्मदा नदी, ये उत्तर में परम पावन तीर्थ हैं। तापी, पयोषणी, ये 2 पावन नदियां हैं। इनके संगम से एक बहुत उत्तम तीर्थ हो गया है तथा ब्रह्मगिरी की मेखलाओं से मिले हुए भी बहुत से उत्तम तीर्थ हैं। विरज तीर्थ भी समस्त पापों को क्षीण करने वाला है तथा चतुरानन गोदावरी नदी सर्वत्र परम पावन है। कमलोद्भव तुंगभद्रा नदी भी अत्यंत पवित्र करने वाली है, जिसके तट पर मैं मुनियों द्वारा पूजित हो भगवान शंकर के साथ स्वयं निवास करता हूँ। दक्षिण गंगा, कृष्णा और विशेषतः कावेरी, ये पुण्य नदियां हैं। इनके अतिरिक्त कमलोद्भव मैं सह पर्वत पर आमलक ग्राम में स्वयं निवास करता हूँ। वहां देव देव नाम से प्रसिद्ध मेरे श्री विग्रह का तुम स्वयं ही सदा पूजन करते हो। वहां समस्त पापों को हर लेने वाले अनेक तीर्थ हैं, जिनमें स्नान और आचमन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, भरद्वाज, ब्रह्मा जी से इन तीर्थों का वर्णन करके भगवान मधुसूदन अपने धाम को चले गए और ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक सिधारे। भरद्वाज जी बोले, धर्मज्ञ, उस आमलक ग्राम में जो जो पुण्य तीर्थ हैं, उनका आप विस्तार के साथ यथार्थ रूप में वर्णन करें। जहाँ देव देवेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित होते हैं, उस क्षेत्र की उत्पत्ति कथा, महात्म्य और यात्रा पर्व का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। सूत जी कहते हैं, विप्र महामुने, सह पर्वत पर स्थित आमलक तीर्थ के आविर्भाव आदि की पवित्र एवं पापनाशक कथा मैं आपसे कह रहा हूँ, सुने। ब्राह्मण, पूर्व काल में सह पर्वत के वन में एक बहुत बड़ा आंवले का वृक्ष था। उसे बुद्धिमान लोगों ने महोग्र नाम दे रखा था। महामुने, उस वृक्ष के फल बड़े रसीले, दर्शनीय, दिव्य एवं दुर्लभ होते थे। समस्त उत्तम ब्राह्मणों के उत्कृष्ट श्री ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में महान फलों से युक्त उस महावृक्ष को देखा था। विप्रेंद्र, उसे देखकर ये क्या है, ये जानने के लिए ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने ध्यान में उस स्थान पर महान आंवले के वृक्ष को देखा और उसके ऊपर शंख, चक्र एवं गदा धारण करके देवेश्वर भगवान विष्णु को विराजमान देखा। फिर उन्होंने जब ध्यान से निवृत्त हो खड़े होकर दृष्टिपात किया, तब वहां वृक्ष के स्थान में केवल भगवान विष्णु की एक प्रतिमा दिखाई दी। उसका आधारभूत वह दिव्य महावृक्ष भूतल में धंस गया। तब लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी गंध पुष्प आदि से नित्य ही उन अविनाशी देव देवेश्वर की आराधना करने लगे। उस समय उनके द्वारा 12 और 7 बार भगवान की पूजा संपन्न हुई। मुनि श्रेष्ठ, उस आमलक क्षेत्र में विराजमान भगवान के महात्म्य का कौन वर्णन कर सकता है। श्री सह पर्वतस्थ आमलक ग्राम में इस प्रकार अविनाशी देवेश्वर भगवान की आराधना करने के पश्चात ब्रह्मा जी को वहां 12 तीर्थ और प्राप्त हुए। भगवान के चरण के नीचे पश्चिमाभिमुख एक तीर्थ प्रकट हुआ। वह चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह पावन तीर्थ पापों को नष्ट करने वाला है। मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है और हजारों वर्षों तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इसके बाद शंख तीर्थ है। उसमें स्नान करने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ
का फल मिलता है। मुने, पौष मास में जब सूर्य पुष्य नक्षत्र पर स्थित हो, उसी समय वहां की यात्रा का पर्व है। पूर्व काल में एक समय सहेब पर्वत पर गंगा जल से भरा हुआ ब्रह्मा जी का कमंडलू गिर पड़ा था। तब से वह स्थान कुंडिका तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह तीर्थ सारे अशुभों को हर लेता है। वहां एक शिलामय ग्रह भी है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य तत्काल सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य उस तीर्थ में 3 रात तक उपवास करके स्नान करता है, वह सब पापों से सर्वथा मुक्त हो ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कुंडिका तीर्थ में उत्तर और पिंड स्थान नामक तीर्थ से दक्षिण ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम और गुह्य है। ब्राह्मण वहां 3 रात तक निवास करके जो स्नान करता है, वह निसंदेह तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य पिंड स्थान में श्राद्ध करके वहां पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक पिंडदान करेगा, उसके पितर पूर्ण तृप्त होकर अवश्य ही पितृलोक को प्राप्त होंगे। इसके बाद पाप मोचन तीर्थ है। इस तीर्थ में 5 रात तक निवास करते हुए जो नित्य स्नान करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को नष्ट करके विष्णु लोक में आनंद का भागी होता है। वहीं एक बहुत बड़ी धारा बहती है। उसके जल को जो अपने सिर पर धारण करता है, वह समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद धनुपात नामक एक महान तीर्थ है। उसमें जो भक्ति पूर्वक स्नान करता है, वह पूर्ण आयु का भोग करके अंत में स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। शरबिंदु तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य मृत्यु के बाद इंद्रपुरी में जाता है, तथा जो सहेब पर्वत पर वाराह तीर्थ में स्नान करता और वहां 1 दिन रात निवास करता है, वह विष्णु लोक में पूजित होता है। इसके बाद सहे के शिखर पर आकाश गंगा नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहां की शिलाओं के नीचे से सफेद मिट्टी निकलती है। विप्रवर उसमें जो भक्ति पूर्वक स्नान करता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर विष्णु लोक में पूजित होता है। ब्राह्मण उस निर्मल सहेगिरी से जहां जहां जल के झरने गिरते हैं, वहां वहां सब जगह तीर्थ समझना चाहिए। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नित्य ही सहेब पर्वत की यात्रा करके वहां स्नान करता है, वह निष्पाप हो जाता है। द्विजेंद्र जो मनुष्य सहेब पर्वत के इन पावन तीर्थों में स्नान करके भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाता है, वह पापों से रहित हो भगवान विष्णु में ही लीन हो जाता है। अन्य सभी तीर्थों के पर्वतों से बहने वाले जल में यथासंभव एक बार स्नान कर लेना चाहिए, परंतु गंगा में बार बार स्नान करें, क्योंकि गंगा में संपूर्ण तीर्थ है। भगवान विष्णु में सभी देवता वर्तमान हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी है और सभी धर्मों में जीव दया श्रेष्ठ है। विप्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, साथ ही सहे और आमलक ग्राम के तीर्थों में स्नान करने के फल भी बताए। द्विज श्रेष्ठ वही उत्तम तीर्थ है जो तीर्थों का भी तीर्थ हो। ये आमलक ग्राम तीर्थ देव देव भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुआ है, अतः ये सर्वोत्तम तीर्थ है। यहाँ पर जो जल है, उसमें स्नान करना 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। उसी को वेद वेता पुरुष चक्र तीर्थ कहते हैं। वहां स्नान करके भगवान मधुसूदन के चरणों में मस्तक झुकाने से मनुष्य का इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर, कुरु जंगल प्रदेश और यमुना तटवर्ती तीर्थ, ये सभी पुण्य तीर्थ हैं। इन तीर्थों के जल में स्नान करने पर वे कुछ समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु भगवान विष्णु का चरणोदक रूप ये चक्र तीर्थ तत्काल पवित्र कर देता है।